प्रकाश जी, ये 27 साल से बीजेपी गुजरात के सत्ता में काबिज है और पिछली बार हमने देखा कि कांग्रेस ने एक अच्छी कोशिश की थी। लगभग ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस बार परिवर्तन कर दें। तो मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि 27 सालों से विपक्ष से ऐसी क्या चूक हो रही है कि वो बीजेपी के इस अभेद्य किलो को भेद नहीं पा रहे? कहां चूक हो जा रही है? रणनीतिक तौर पे चूक हो रही है, जमीनी स्तर पे चूक हो रही है, या फिर बीजेपी ने जिस तरह से ब्रांडिंग की है या वो की है वहां पे किसी दूसरे का आना क्या असंभव माना जाए क्या? बेहद महत्वपूर्ण बात है तीन प्लानिंग की। कभी भी एक इनके पास कभी भी नरेंद्र मोदी के जैसा कोई चेहरा नहीं रहा जो राज्य स्तरीय पे हो। अहमद पटेल केंद्र में स्थापित थे, वहां इनके पास कोई काउंटर चेहरा नहीं था, पहला। दूसरी बात थी आपसी गुटबाजी। तीसरी बात हुई वहां ब्रांडिंग, मजबूती। ग्राउंड लेवल पे जो गांव के वोट थे वो इनके तरफ तो जाते थे। शहर में ये जातीय कुनबा को बढ़ावा देने के बजाय इन लोगों ने एंटी हिंदुत्व बातें की। जैसे मान लीजिए मैंने अभी पिछली बार बात की स्वामी नारायण सेक्ट की, स्वाध्याय सेक्ट की। इस तरह ये जो है हिंदुत्व को गोलबंद करने में काफी महत्वपूर्ण निभाए। क्या जो दलित थे, कमजोर तबका था, कांग्रेस ने ऐसे संगठन की संरचना की? नहीं की। जिसका वजह रहा ये मतदाता कभी गुजराती अस्मिता के नाम पे भटक गया, कभी वो हिंदुत्व के नाम पे भटक गया। आप सोचिए, बड़ा बेसिक सवाल है। पिछले 8 साल में दूध हर छोटे बच्चे की जरूरत है, बड़े बुजुर्ग की जरूरत है, बीमार की जरूरत है। पिछले 8 साल में 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है। ये चुनाव का विषय बन रहा है? नहीं। क्यों नहीं बनता है? विपक्ष भी नहीं बना पाती है। आखिर क्यों? क्योंकि इनके पास ग्राउंड लेवल पे उस तरह की सांगठनिक क्षमता नहीं है, उस तरह की चर्चा विचार करने की। और जो आज ये खटिया चर्चा आप जैसे कह रहे हैं, ये तो चुनाव प्रचार का एक अंग है। जैसे संघ अपनी बात पहुंचा देता है, इस तरह की संगठन इनके पास वहां पे हर वक्त कमजोर रहे हैं। ठीक है, मैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी भूपेंद्र भी काफी देर से बने हुए। भूपेंद्र, आपकी तरफ में रुख करना चाहूंगा और मेरा सवाल थोड़ा सा इतर है, क्योंकि कल मैं देख रहा था राजीव रंजन जी जब माहौल जान रहे थे तो महिलाओं से वो पूछ रहे थे और कुछ महिलाएं ऐसी मिली जिन्हें अपने उम्मीदवारों के नाम का भी पता नहीं, बल्कि इस देश में या किसी भी भारत के प्रदेश में 50% वोटर महिलाएं होती हैं। बल्कि हिमाचल प्रदेश में अभी जब मतदान हुआ था तो वहां पर पुरुषों से ज्यादा वोट जो है वो महिलाओं ने दिए थे। तो राजनीति को लेकर, चुनावों को लेकर महिलाओं का रुझान वहां पर क्या है? क्योंकि ये वोट काफी अहम होता है और साइलेंट होता है ये बहुत। देखिए रवि जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रचार हो रहा है, खास करके मैं बोलूँ अगर बीजेपी की मैं बात करूँ तो बीजेपी ने महिला वोटरों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है और ये बात प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं। आप अगर प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे, मैं सभी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, यहाँ पर कुछ एक जो विवादित मुद्दे हैं उसकी बात होते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री का अगर पूरा भाषण सुनेंगे तो वो अपने भाषण में अब की बार जब भी आए हैं वो ये कहते हैं कि मैं हिसाब देने आया हूँ। वो तमाम ऐसे कार्यों की चर्चा करते हैं जो उनके कार्यकाल में हुई है, चाहे वो नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंचाने की बात हो, चाहे यहाँ पर साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने की बात हो, तो ऐसी तमाम चीजों की वो चर्चा करते हैं और उसके बाद में वो भाषण खत्म होते होते औकात पर आ जाते हैं, बाकी तमाम चीजों पर आ जाते हैं। लेकिन उसके पहले वो हिसाब देते हैं, वो बात करते हैं। साथ साथ में वो ये भी कहते हैं, तमाम नौजवानों को कहते हैं कि आप घर जाइएगा, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ये आप एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आप देखिए किस तरह से अपनी बात माताओं बहनों तक और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वो पानी का जिक्र करते हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था माताओं बहनों को सर पे मटका उठाकर पानी के लिए। वो गैस के चूल्हे की बात करते हैं कि धुआं 400 सिगरेट का धुआं उनके पेट में चला जाता था, वो माताओं की बात करते हैं। वो सुरक्षा की बात करते हैं, माँ बहन की बेटियों की, तमाम लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं और उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है। और वो ये जानते हैं कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें माताओं बहनों ने, महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है और एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत उनका ये कल एक वीडियो आया, एक छोटी सी बच्ची का वीडियो आया जिसमें वो बीजेपी को
कैंपेन करते हुए कविता सुनाते हुए दिखाई देती है। आप समझ सकते हो वो कितना ज्यादा अपील करेगा। हालांकि कांग्रेस ने उस पर आपत्ति उठाई है, चुनाव आयोग को इसके बारे में वो शिकायत करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक बच्ची को जो है कैंपेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन वो चीज कितनी ज्यादा अपील कर रही है, एक बच्ची जो है महिमा मंडित कर रही है बीजेपी को वोट देने के लिए, उसके बारे में पूरी कविता कर रही है, कंठस्थ की हुई बहुत सारी चीजें बोल रही है, तो वो अपने आप बताता है कि एक छोटी सी बच्ची भी बीजेपी से कितनी प्रभावित है। तो ये तमाम चीजें एक टारगेट, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां पर बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत जैसे कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, तो ये राजनीति में ये चुनावी जंग है और इसमें कोशिश यही की जाती है कि जो जनता है उसके दिमाग में सिर्फ अपनी बात डाली जाए ताकि आप सोच ना पाए। ये सभी पार्टियां कोशिश करेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन क्या आप अपने मत के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक हैं? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तो आप सरकार भी ऐसी जागरूक बनाएंगे जो आपके लिए सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नीलेश जी, अमित जी और प्रकाश जी और भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।